हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे, ठीक है। और समाकलन में लास्ट हम लोग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 6 में स्टूडेंट हम लोग पिछली एक्सरसाइज मतलब 7C के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 21 है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2 और अंडर रूट में स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3। तो स्टूडेंट देखो इसको क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो dx अपॉन यह आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और अंडर रूट में, तो स्टूडेंट देखो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस, ठीक है स्टूडेंट। इसको देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाना है, यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये 4 है, ठीक है। इतने पार्ट को देखो मैं पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होने चाहिए, तो एक तो ऑलरेडी पहले से है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स के गुणांक का आधा करते हैं। एक्स के गुणांक का आधा करेंगे कितना आएगा, -2। तो -2 का स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और +3 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। पहले से ऑलरेडी लिखा था। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो dx अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2 और अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 4 और माइनस का आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा देखो हमारे पास dx अपॉन x माइनस 2 और अंडर रूट में आ जाएगा देखो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है, माना x माइनस 2 इक्वल टू टी। तो इसका अपकलन करेंगे, देखो x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dt अपॉन में dx, ठीक है स्टूडेंट। x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अपकलन कर दिया। तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास dx इक्वल टू आ जाएगा dt आ जाएगा यहाँ से। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा देखो dt अपॉन में आ जाएगा t माइनस अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1। और स्टूडेंट देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है, सेक इनवर्स टी का फार्मूला होता है ये, और प्लस सी। तो यहाँ से देखो सेक इनवर्स टी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। टी की वैल्यू हमारे पास x माइनस 2 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन करा देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ये आ जाएगा देखो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 3x और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है। देखो माना इसको मान लेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू टी मान लेंगे। तो x के सापेक्ष अपकलन करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन dx आ जाएगा। तो dx इक्वल 3dx इक्वल टू आ जाएगा dt और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 3 आ जाएगी। क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू और ये जाएगा देखो dt अपॉन 3 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 3 ये जाएगा dt अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है, dt अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, ये होता है साइन इनवर्स टी का होता है। तो साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो 1/3 साइन इनवर्स टी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। टी हमारे पास है 3x प्लस 2 और प्लस सी। तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन हमारे पास देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स और f1 की वैल्यू पता है हमको, f1 की वैल्यू पता है 4/3 और कह रहा देखो फाइंड करना, ठीक है, फाइंड fx।
तो स्टूडेंट देखो एफ एक्स निकालना, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स गिवन है, तो स्टूडेंट देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट, इसको याद कर लो एफ एक्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स की वैल्यू रख देते हैं एक्स प्लस 1/x और ये जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और ये जाएगा 1/x डी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस और इंटीग्रेशन देखो 1/x का होता है log x, ठीक है, और प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट ये जो वैल्यू दे रखी थी इस वैल्यू को हमें यूज करना, ठीक है। इस वैल्यू को यूज करने से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी देखो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 है देखो f1 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट कर देते देखो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास f1 इक्वल टू आएगा स्टूडेंट f1 इक्वल टू आएगा देखो 1 यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के log 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा देखो f1 आ जाएगा इक्वल टू 1/2 प्लस log 1 स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो log 1 0 होता है और स्टूडेंट देखो प्लस सी, ठीक है। तो f1 की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, ठीक है। f1 की वैल्यू गिवन थी हमारे पास कितनी थी 4/3 इक्वल टू 1/2 प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस के 1/2। तो c इक्वल टू आ गया हमारे पास एलसीएम आएगा 6, तो 8 माइनस 3, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ से इसको डाल देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 1 में वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है, c की वैल्यू रख देना यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर y2 और प्लस log x प्लस 5/6। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट कहीं पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, लग रहा है देखो चेक करते हैं, ठीक है, पीछे कुछ क्या मिस्टेक हो गई है। 4/3 इसकी वैल्यू दे रखी थी और x ये इंटीग्रेशन कर लिया। तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। क्या मिस्टेक हो गई देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो इंटीग्रेशन जो है इसका, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास एक्स की पावर 3/3 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 3 ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 ये 3 कैंसिल कर देगी, ठीक ये तो स्टूडेंट को यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3। तो ऊपर देखो एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। तो 4 - 1 आएगा, ठीक है, 4 - 1। तो ये आएगा 3/3, ठीक है, ये आएगा 1। तो यहाँ पे आएगा x की पावर 3/3 प्लस 1। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, फाइनल आंसर। इसके बाद देखो स्टूडेंट अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो इंटीग्रेशन एक टाइप है, ठीक है। अब देखो इस टाइप की इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। इंटीग्रेशन f और ब्रैकेट में लिखा है देखो 5x और ब्रैकेट 5' x और dx।
तो स्टूडेंट देखो इस टाइप की इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा देखो, इंटीग्रेशन एफ फाइव एक्स और फाइव डैश और डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, इस टाइप की इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको हम लोग टी मानेंगे, ठीक, ये डी टी में चला जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है, फाइव एक्स इक्वल टू टी। इसका देखो स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये वाला डी एक्स इधर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा फाइव डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो क्वेश्चन को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, एफ टी और ये चला जाएगा हमारा डी टी में, ठीक है, ये चला गया डी टी में। तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आएगा कैपिटल, ठीक है, तो ये आएगा, हम सपोज कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन आएगा कैपिटल एफ टी प्लस सी, ठीक है। अब स्टूडेंट को क्या करना है, टी की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, फाइव एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल। तो स्टूडेंट देखो एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7D। तो देखो एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास है 7D। 7D का देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है हमारे पास cos क्यू एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट को क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, cos एक्स का होल क्यूब और साइन एक्स डी एक्स। आप क्या करेंगे देखो स्टूडेंट, यहाँ से मान लेंगे, ठीक है, माना cos एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ से आ जाएगा देखो स्टूडेंट साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक है, cos एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे डी एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक, वो हमने इधर गुणा करके लिख दिया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी टी आ जाएगा। इसका देखो स्टूडेंट क्या करना, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन चेंज कर देते, टी क्यू और माइनस का डी टी आ जाएगा। तो माइनस बाहर निकालेंगे, ठीक है, टी क्यू डी टी आ जाएगा। अब देखो टी की घात 3 का इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है, एक घात जोड़ देते, तो टी की घात 4/4 प्लस सी। अब स्टूडेंट देखो वैल्यू रख देते, ठीक है, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos एक्स की होल घात 4 अपॉन में 4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। नीचे यहाँ स्टूडेंट देखो 4 लिखा है, ठीक है, डिवाइड में। इसका देखो स्टूडेंट सेकंड नंबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सोचना पड़ता, ठीक है, मैं किसको मतलब टी माने, ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग टी मानेंगे, ठीक है, तो इसको हम टी मानेंगे, तो ये वाला पार्ट डी टी में चला जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सोचा था हमने कि देखो क्या कि यहाँ पे cos x को मतलब cos x को टी मान लेंगे तो ये डी टी में चला जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इस रूप में लिख के और इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो माना एक्स क्यू इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा 3x² और यहाँ पे डी एक्स लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, और डी टी लिख देंगे, ठीक है। जो बटे में आएगा डी टी उधर लिख दिया हमने यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये जाएगा x² डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे डी टी अपॉन 3 लिख देंगे स्टूडेंट, डी टी अपॉन 3। तो ये आ जाएगा, देखो क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन टी इंटू जाएगा डी टी अपॉन 3। तो 1/3 बार कर लेंगे स्टूडेंट और ये जाएगा साइन टी डी टी आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी और प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा माइनस का 1/3 कॉस टी। टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक्स क्यू प्लस सी आई। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 3 लिखा है इंटीग्रेशन cos x² और अंडर रूट में cot x dx। तो स्टूडेंट देखो हमें किसको टी मानना है, ठीक है, डी टी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तुमने देखो इसका अपकलन हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर हम कॉट को लेट कर लेते, ठीक है, cot x का अपकलन जो होता है वो क्या होता है, माइनस का cos x² होता है। तो माइनस और ये जो प्लस होते हैं, ये आप सब बैलेंस हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माना cos x इक्वल टू टी। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस के cos x² x
और फिर x का और लिख देंगे स्टूडेंट, x का मतलब dx इक्वल टू क्या लिख देंगे dt। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो हमारे पास cosec स्क्वायर x और dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, अंडर रूट में हो जाएगा t और ये जाएगा माइनस का dt आ जाएगा। तो माइनस बाहर कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो ये जाएगा t की पावर 1/2 dt आ जाएगा। तो माइनस, अब देखो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक हाथ जोड़ देते तो 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 + c। तो सॉल्व कर लेंगे देखो t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 + c। तो इसको और सॉल्व करके लिख लेते देखो, तो माइनस के 2/3 और t की पावर 3/2 + c। और स्टूडेंट देखो t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू थी हमारे पास cot x की होल पावर 3/2 + c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा है हमारे पास cot qx, सॉरी यहाँ पे cot qx और cosec स्क्वायर x dx। तो हम लोग क्या करेंगे देखो इसको ऐसे लिख देंगे cot x का होल क्यों लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, और ये लिखेंगे देखो cosec स्क्वायर x dx। तो स्टूडेंट देखो क्या करेंगे हम इस cot को t मानेंगे, ठीक है, क्योंकि cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, तो ये हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखो माना cot x इक्वल टू t। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले cot x का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, फिर x का और लिख देते हैं, x का लिखेंगे हम लोग dx इक्वल टू dt, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जाएगा cosec स्क्वायर x और ये जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt। और क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास t की घात 3 और माइनस का dt आ जाएगा। अब देखो माइनस को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है, ये जाएगा t की घात 3 और ये आ जाएगा dt आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो इसका देखो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये आएगा देखो हमारे पास माइनस t की घात 4 अपॉन में 4 + c। तो माइनस, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट t का मान रख दे, ठीक है, t का मान हमने माना था cot x, तो cot x की होल घात 4 अपॉन में 4 + c। तो ये आ जाएगा देखो स्टूडेंट हमारे पास, तो माइनस का 1/4 cot की पावर 4x + c। ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे लिखा है 1 + x पावर 6 dx। तो स्टूडेंट देखो क्या करेंगे हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट स्क्वायर में लिखना है आपको, ठीक है, स्क्वायर में कैसे लिखेंगे हम लोग x की घात 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी फार्मूले पड़े थे वो सब में एक्स स्क्वायर था कहीं, ठीक है, कहीं भी एक्स क्यू नहीं था, क्या होता था एक्स स्क्वायर होता था और ऊपर देखो dx आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो अब इतने पार्ट को एक्स क्यू को t मान लेंगे यहाँ पे, तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो माना एक्स क्यू इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा देखो 3x² dx इक्वल टू dt। तो x² dx इक्वल टू आ जाएगा 1/3 dt आ जाएगा। इसको देखो स्टूडेंट इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 + t² इंटू ये आ जाएगा dt/3 आ जाएगा। 1/3 बाहर कर लेंगे, ये आ जाएगा dt/1 + t²। अब देखो स्टूडेंट ये फार्मूला लिखा है, ठीक है, ये फार्मूला किसका होता है 1/3 देखो dt/1 + t², ठीक है, ये होता है tan 1 t + c। तो 1/3 tan 1 t की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, t हमारे पास कितना है देखो x³ + c। ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसका देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है हमारे पास log x बेस e का होल क्यू अपॉन में x, सॉरी यहाँ पे x और dx। तो वो स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, अगर log x को हम t मान लें, ठीक है, log x का अपलन क्या होता है 1/x होता है, तो ये dt में चला जाएगा। तो हम लोग देखो माना log x इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले log x का अपलन करेंगे, तो 1/x और फिर x का लिख देंगे dx इक्वल टू dt।
तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास टी क्यू और देखो डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये चला जाएगा किसमें, डी टी में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टी की घात 4 अपॉन में 4 प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट देखो टी की वैल्यू रख देते, तो ये जाएगा लॉग एक्स बेस ई की होल घात 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इसका देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स क्यू डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो अब क्या करना है, ठीक है, अब पूरे पार्ट को देखो इसका अगर अपकलन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स टी मान लेंगे, ठीक है। तो माना 1 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू टी मान लेंगे, तो ये जाएगा 0 प्लस 3x स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/3 डी टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को चेंज कर लेते, ठीक है, क्वेश्चन को देखो चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट में टी आएगा इनटू इसका देखो स्टूडेंट ये जो लिखा था, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी, 1/3 डी टी रख देंगे, तो 1/3 डी टी, तो 1/3 ये जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट में टी, तो 1/3 स्टूडेंट, ठीक है। और देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता था, 2 रूट टी होता था प्लस सी, ठीक है, इसका डायरेक्ट याद कर लो फॉर्मूला। तो ये जाएगा 2/3 और टी की वैल्यू रख देते, देखो टी की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस एक्स क्यू प्लस सी। तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन याद कर लो, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 अपॉन रूट टी लिखा था, 1 अपॉन रूट टी का कितना आ जाएगा, 2 रूट टी आ जाएगा। इसके बाद टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लिखा देखो हमारे पास सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x dx। तो स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, ठीक है, देखो सबसे पहले, ठीक है, अब देखो हम सेक एक्स को टी नहीं मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको मानने से ये dt में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो हम इतने पार्ट को पूरे को टी मानेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, पूरे को टी मानना, ठीक है। यहाँ पे तो माना तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट देखो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते, ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो लॉग का करते, ठीक है, तो लॉग इसको इतने पार्ट को पहले x मानना, ठीक है, तो लॉग x का कितना पड़ा था, 1 अपॉन एक्स, तो ये जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x और इनटू फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। और स्टूडेंट और फिर स्टूडेंट देखो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dt अपॉन डी एक्स आ जाएगा, तो 1 अपॉन आ जाएगा हमारे पास देखो सेक एक्स प्लस 10x। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ठीक है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x और प्लस, और स्टूडेंट देखो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है, सेक एक्स, तो सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बचेगा 10x प्लस सेक एक्स और ये आ जाएगा देखो डी एक्स अपॉन में आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू आ जाएगा देखो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब हमें क्वेश्चन को चेंज कर लेते, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था तो ये तो चला गया हमारे टी में, ठीक है, और ये चले गए हमारे डी टी में, ठीक है। देखो तो ये आएगा हमारे पास बचा टी डी टी बचा, ठीक है, तो टी का इंटीग्रेशन कर देते, देखो टी का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, टी स्क्वायर अपॉन
2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, log sec x प्लस 10x का टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 2 प्लस सी। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसका देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखो 9 लिखा है, एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले देखो हमें ऊपर x लिखा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका अपकलन किया, ठीक है। अपकलन किया, देखो 0 प्लस कितना आएगा 2x, तो हमें x मिल गया, ठीक है। तो x मिल गया तो मतलब ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने पार्ट को हम लोग t मान लेते, देखो माना 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा दूर लिख देते, ठीक है, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो अपलन करो देखो x के सापेक्ष, तो 1 प्लस और एक्स स्क्वायर का अपलन हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर x का और लिख देते हैं dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज करेंगे, कितना आएगा, देखो 1 अपॉन रूट टी आ जाएगा और ये जाएगा dt अपॉन 2 आ जाएगा, dt अपॉन 2। तो स्टूडेंट देखो 1 अपॉन 2 बार कर लेते हैं, ठीक है। तो dt अपॉन कितना आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा। तो 1 अपॉन रूट टी का होता है 2 रूट टी होता है स्टूडेंट, ठीक है, 2 रूट टी और प्लस सी। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देना, ठीक है। टी की वैल्यू वापस कर देते हैं, टी की वैल्यू देखो कितनी होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा। इसको देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 नंबर लिखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2x क्यू और dx। तो स्टूडेंट देखो हमने क्या, देखो फिर से देखा यहाँ से, ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देते, एक्स क्यू है, एक्स क्यू, ठीक है स्टूडेंट। अगर देखो जो हर में लिखा है इसका अपकलन करें, ठीक है, अपकलन करेंगे कितना आएगा, देखो 0 माइनस क्या आएगा, 6x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर मिल गया हमें, ठीक है। तो मतलब ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लेंगे 1 माइनस 2x क्यू इक्वल टू टी, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू, ठीक है, इक्वल टू टी। तो अपकलन करो, देखो 0 माइनस ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर x का और लिख देंगे dx इक्वल टू dt। तो एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर आएगा dt अपॉन नीचे आएगा t, तो माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा dt अपॉन t आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c होता है। अब t की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो माइनस के log, और स्टूडेंट ठीक है, तो यहाँ पे वैसे t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। और स्टूडेंट देखो कुछ बुकों में क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉड और लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे हम बता दें, ठीक है, यहाँ पे मॉड और लगा देते, ठीक है। वो इसलिए लगा होता है देखो क्योंकि एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये जो फार्मूला हमने बताया था, ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, कुछ बुकों में इसको लॉग मॉड एक्स प्लस सी करके देते रखा है, ठीक है। ये मॉड इसलिए लगा क्योंकि लॉग जो होता है वो निगेटिव संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं होता है, इसलिए मॉड लगा देते हैं, मतलब कुछ बुकों में लिखा होता है, ठीक है स्टूडेंट। और नहीं तो आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला कुछ बुकों में यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर नहीं कहीं मैच करता है, ठीक है, अगर लॉग में कहीं मॉड लगा, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका देखो 11 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास x की पावर 5 अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 1/3 dx। तो स्टूडेंट देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखो इसको, अब देखो इसको हम t मानेंगे, ठीक है। देखो ऐसे पार्ट को t मानना कि dt में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ऊपर वाले को t मानने से नीचे वाला dt में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो
मतलब अंदर जो पार्ट लिखा ठीक है, इसको हम लोग टी मानेंगे। तो ध्यान देखना ठीक है, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हम एक्स क्यू अलग कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स क्यू है ठीक है, और एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और नीचे देखो 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 1/3 dx। तो स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे ठीक है, माना 1 माइनस एक्स क्यू इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट देखो इसका 0 आएगा ठीक है अपकलन, और इसका कितना आएगा 3x² dx इक्वल टू डी टी। तो x² dx इक्वल टू जाएगा माइनस का dt/3 आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन को देखो चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो, और देखो यहाँ से जब क्वेश्चन को चेंज करेंगे ठीक है, तो हमको ये तो देखो चला जाएगा dt में ठीक है, dt माइनस के dt/3 में, और ये जो एक्स क्यू जो बचेगा ठीक, इसकी हम वैल्यू निकालना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम एक्स क्यू की वैल्यू और निकाल लेते हैं, एक्स क्यू हो जाएगा 1 माइनस टी आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आएगी देखो 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन में देखो नीचे कितना आएगा, टी की पावर आएगा 1/3 आएगा ठीक है, टी की पावर 1/3, सॉरी यहाँ पे 1/3 ठीक है स्टूडेंट। और x² dx की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगा माइनस का dt अपॉन में आ जाएगा 3 ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, देखो इसको बाहर कर लेते रहिए, ये आएगा देखो माइनस का 1/3 बाहर कर लेंगे, और 1 माइनस टी, और ये आ जाएगा dt अपॉन में आ जाएगा t की पावर 1/3। अब क्या करना है, देखो डिवाइड कर देते हैं इसको अलग अलग, तो माइनस के 1/3, ये जगह 1 अपॉन टी की पावर 1/3, टी की पावर 1/3 ठीक है यहाँ पे, और माइनस के फिर आएगा देखो टी अपॉन टी की पावर 1/3, ये जाएगा डी टी। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा माइनस का 1/3, और ये जाएगा ऊपर ले जाओ टी इसकी घात है, तो टी की पावर माइनस के 1/3 माइनस टी की पावर, ये आ जाएगा देखो 1 माइनस 1/3 और डी टी, तो माइनस के 1/3, और ये जाएगा टी की पावर माइनस 1/3, और टी की पावर ये हो जाएगा 2/3, और ये जाएगा डी टी, तो माइनस के 1/3। तो स्टूडेंट देखो अब इसका क्या करना है, देखो इसको अंदर कर देते ठीक है, इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस का 1/3 डी टी माइनस के टी की पावर 2/3 डी टी, तो ये आ जाएगा देखो माइनस का 1/3। चलो इसका देखो इंटीग्रेशन करते थे, एक घात और जोड़ देते, तो माइनस के 1/3 प्लस 1, और अपॉन में माइनस का 1/3 प्लस 1 माइनस के टी की घात 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा देखो स्टूडेंट माइनस 1/3, तो ये बचेगा टी की घात हमारे पास आ जाएगा कितना देखो 2/3 अपॉन में 2/3 माइनस के टी की घात 5/3, सॉरी यहाँ पे 5/3 अपॉन में 5/3 और प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा माइनस का 1/3, और ऊपर जाएगा ये स्टूडेंट ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, और स्टूडेंट देखो टी का मान रख दो ठीक है, टी का मान कितना था हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 2/3 माइनस 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 2/3 और प्लस सी, और स्टूडेंट देखो ये और ऊपर लिखना ठीक है 3/5। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो ये जो 3 है ये कॉमन ले लो ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 1/2 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 2/3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है 1/5, और 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक होगी ठीक है, यहाँ पे 5/3 होगा 5/3 ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5/3 और प्लस सी। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट ठीक है। और आपका आंसर ना मैच कर रहा होगा ठीक, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स का 3 की होल पावर 2/3 कॉमन ले लेना ठीक है, पूरे से आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो स्टूडेंट देखो इसमें हम इस लेक्चर में 11 नंबर तक क्वेश्चन मतलब कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ठीक है।